सत्या सुहिते यहाँ सिसा, हे परब्रह्म, जो तू है वो मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वो तू हो जाए। ये मंत्र मुझे बहुत प्यारा है और मैं बार बार अनेक चर्चाओं में इसको उल्लेख कर दिया करता हूँ। जो तू है वो मैं हो जाऊं, जो मैं हूं वो तू हो जाए। हम सुंदर साथ जरूर मार्फत की वाणी पढ़ते हैं, कहते हैं, गाते हैं, लेकिन क्या हमारे पास साहस है ये कहने का कि राज्य आप सखी बन जाओ और मैं राज्य बन जाऊं, आप नीचे बैठ जाओ मैं आपके सिंहासन पर बैठ जाऊं। हमारी माया की बुद्धि नहीं कहने देगी, लेकिन प्रेम में सब कुछ संभव है। तभी तो जो नहीं होना चाहिए वो अक्षरातीत करते हैं। हम समझते हैं कि हम राज्य श्यामा जी की अर्धांगिनी हैं, राज्य को श्यामा जी को हम रिझाते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि राज्य हमारे ही सेवक बनकर हमारे एक इशारे पर दौड़ लगाते हैं। सखियों का इशारा हो, जरा सी बात पर परिक्रमा में वर्णन है, करोड़ों सखियां दौड़ने के लिए, करोड़ों खुशहालियां बांधियां सेवा में तत्पर, पुतलियां सेवा कर रही हो। पुतलियां कौन है? वो पुतलियां नहीं है, वो राज्य ही पुतली बने हुए हैं, वो राज्य ही बंदर बने हुए हैं। जब खुलासा की वाणी कहती है कि ये जो खिलौने हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर है, इनको खिलौना और पशु पक्षी मत समझा कीजिए। पुखराज पहाड़ के रूप में कौन दृष्टिगोचर हो रहा है? राज्य। बंदरों के रूप में जब अक्षरातीत तीसरी भूमि की पड़साल पर खड़े होते हैं तो केवल सखियां ही दीदार नहीं करती हैं, यमुना जी का जल भी उठाने लेने लगता है राज्य के दीदार के लिए। वहां की धरती इश्क करती है। जब चौथी भूमि में नृत्य होता है, पूरा परम धाम का जर्रा जर्रा नाच उठता है। जब लंदन में कोई कार्यक्रम हो और टीवी से पूरी दुनिया देख सकती है, तो परम धाम की लीला के चौथी भूमि की एक छोटी सी हवेली में केंद्रित हो जाए और बाहर ना निकले तो वैदर कलंकित हो जाएगा। परम धाम का जर्रा जर्रा उस लीला के आनंद में डूबा हुआ है। कौन नौरंगबाई के रूप में कौन नाच करके नृत्य की लीला करके कौन खुश कर रहा है? राज्य ही तो नौरंगबाई है, राज्य ही इंद्रावती है, राज्य ही अमलावती है। एक अक्षरातीत ही खुद लीला कर रहा है। इसको कहते हैं सो लीला अद्वैत। यदि हम इस दुनिया के हिसाब से सोचेंगे तो वो ब्रह्मधाम क्या, जहाँ ऊंच नीच की दीवारें खड़ी हो, एक राजा की तरह सिंहासन पर बैठा है, उसकी कुछ अर्धांगिनियां बैठी हैं, उस अर्धांगिनियों की कुछ सेविकाएं बैठी हैं, कुछ जानवर बैठे हैं, ये कोई परम धाम नहीं हुआ। लेकिन यदि ऐसा वर्णन नहीं किया जाएगा तो हमारी यहाँ की बुद्धि कभी भी परम धाम को आत्मसात नहीं कर पाएगी। अब ये समझने के बाद हम समझ सकते हैं खिलवत किसको कहते हैं। अर्श की खिलवत में हक की वहीदत। अर्श है, अर्श में खिलवत है और खिलवत में वहीदत है। खिलवत वहां है जहां निस्बत है। खिलवत में बिना निस्बत के कोई नहीं जा सकता। अक्षर ब्रह्म नहीं जा सकते, जब्राइल इसराफील नहीं जा सकते। इस दुनिया का कोई राजा महाराजा या कोई भक्त तपस्वी की तो बात दूसरी। जहां निस्बत वहां खिलवत, जहां खिलवत और वहां वहीदत। लेकिन निस्बत, वहीदत और खिलवत कहाँ है? अर्श में है। अब प्रश्न ये होता है कि अर्श है क्या? पूरा परम धाम सतचित और आनंदमयी है, ये सबको विदित ही है। सत्य का स्वरूप ऊपर है, अंदर से चितघन है और चितघन के अंदर आनंद छिपा हुआ है। जर्रे जर्रे में सत्य है, जर्रे जर्रे में चित्त है, जर्रे जर्रे में आनंद है। पूरा परमधाम अक्षरातीत के दिल का ही फैलाव है। हम कह देते हैं अक्षरातीत के दिल का ही पूरा फैलाव पूरा परमधाम है। अक्षरातीत के दिल में आठों सागर है, सातों सागरों का रस सरवर सागर में समाया है। जिस तरह से सातों सागरों का रस सरवर सागर में समाया है, मैं कुछ अजीब बातें कहूँगा, हो सकता है मुझे पागल की भी संज्ञा दी जाए, लेकिन इस कड़वे सच को यदि धनी मेहर करेंगे तो सुंदर साथ को समझ में आ सकता है। हर एक सागर अपने में सबको समाहित किए हुए, अन्यथा वहीदत का सिद्धांत यहाँ भी झूठा हो जाएगा। वो काल माया नहीं है कि एक एक का रस निकाल करके आठवां बना दिया गया तो मेहर सागर। वो तो मेहर के सागर को समझाया जा रहा है। नीर का सागर है रूहों की शोभा का सागर। शोभा में वहीदत है। नीर के सागर ने क्षीर को अपने अंदर समेटा हुआ है। ये बात ठीक है। सखियों का स्वरूप है वहीदत का सागर, हम कह देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहीदत में महालक्ष्मी नहीं, वहीदत में श्यामा जी नहीं, वहीदत में खूब खुशहालियां नहीं? परम धाम का जर्रा जर्रा वहीदत के अंदर है। परम धाम का जर्रा जर्रा खिलवत के अंदर है। खिलवत किसको कहते हैं? खिलवत वो है जहां आशिक और मासूक की अंतरंग लीला हो।
आशिक और मासूक को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो हम मानवीय बुद्धि से कहते हैं ये इनका अंतःपुर है, यहाँ कोई तीसरा नहीं जा सकता, ये इनकी खिलवत है। लेकिन ये तो देखिए, पूरा परम धाम ही राज्य का दिल है, इसलिए पूरा परम धाम ही खिलवत है। लेकिन जब हमें प्रारंभिक कक्षा में पढ़ाया जाएगा तो यही कहा जाएगा मूल मिलावा ही खिलवत है, क्योंकि इस समय सब सुंदर साथ सहित युगल स्वरूप मूल मिलावे में बैठे हैं। बहुत होगा तो कहेंगे पांचवी भूम खिलवत है। ये सारी हकीकत की बातें हैं। मार्फत में जर्रा जर्रा खिलवत का स्वरूप, मार्फत में जर्रा जर्रा वहदत का स्वरूप। हमारी बुद्धि में समझ आने के लिए कहा जाएगा श्यामा जी खिलवत के स्वरूप, रूहें वहदत के स्वरूप, हकीकत का स्वरूप अक्षर और मार्फत के स्वरूप राज्य। लेकिन निस्बत है वहाँ खिलवत है, जहाँ खिलवत है वहाँ वहदत है। खिलवत वहदत निस्बत सब हकीकत के स्वरूप है। मार्फत में सब कुछ एक हो जाता है। सागर की लहरें उमड़ती, हम कहते हैं ये लहर आ रही है, ये बड़ी लहर है, छोटी लहर है। सागर शांत हो गया, कल्पना कीजिए। वैसे तो सागर की लहरें कभी शांत नहीं होती, छोटी या बड़ी हमेशा उमड़ती ही रहती हैं। लेकिन एक ऐसे महासागर की कल्पना की जाए जिसमें लहरों की क्रीड़ा बंद हो जाए तो हम क्या कहेंगे? अब सागर अपने शांत स्वरूप में है। हकीकत जहाँ से प्रकट होती है, हकीकत का तात्पर्य जो कुछ लीला रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है वो है हकीकत। हकीकत में ही श्यामा जी हैं, सखियां हैं, महालक्ष्मी हैं, अक्षर ब्रह्म है, परम धाम का जर्रा जर्रा क्रीड़ा कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है आनंदो वैसा। वो परब्रह्म आनंद का स्वरूप है, अनंत आनंद जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा आनंद का स्वरूप है, लेकिन वो आनंद का स्वरूप कैसा है इसके बारे में कोई भी विवेचना अच्छी तरह से नहीं करता। आनंद स्वरूप होने के लिए वो मार्फत का सागर हकीकत के रूप में प्रकट हुआ है और वो बता रहा है कि मैं खिलवत के रूप में कैसे लीला करता हूं। आशिक के दिल में मासूक की शोभा बसी होती है, दिल ही खिलवत है। कल्पना कीजिए, मूल मिलावा में हम बैठे हैं, मूल मिलावा को हम खिलवत कहते हैं, सच है, मैं इसको मना नहीं करता। लेकिन रूहों की नजर तो खेल में आई हुई है, बैठे हैं खिलवत में, लेकिन खिलवत में आनंद नहीं। इस समय खिलवत में इसमें लीला नहीं चल रही है, क्योंकि नजर जब यहाँ है, जब तक रूह की नजर अपनी परात्म में लौटेगी नहीं, वो परात्म की नजर अक्षरातीत की नजर से मिलेगी नहीं, तब तक खिलवत की व्याख्या कैसे होगी? हम इस खेल में आए हैं, सबके अंदर अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग खानदान में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तनों में, अलग अलग प्रांतों में, जातियों में परम धाम की आत्माएं इस नश्वर जगत को देख रही हैं। तो क्या यहाँ वहदत की लीला हो रही है? यदि हमारा दिल अर्श बन जाता है तो वहदत की लज्जत यहाँ मिल सकती है, खिलवत की लज्जत मिल सकती है और निस्बत की भी लज्जत यहाँ मिल सकती है। लेकिन परम धाम के जिस वहदत खिलवत की बात यहाँ चल रही है, महामिति जी कह रहे हैं अर्श की खिलवत में हक की वहदत। खिलवत में वहदत है, इसका तात्पर्य क्या है? खिलवत में वहदत होने का तात्पर्य क्या? अक्षरातीत का दिल जो इश्क का सागर है, इश्क के सागर का जो रस है वो है आनंद, और आनंद स्वरूप श्यामा जी को हम मानते हैं। लेकिन उस अक्षरातीत अपने दिल के आनंद के साथ जो लीला कर रहे हैं, उस दिल के आनंद की लहरें ही सखियां हैं, और उनका भी प्राण फुफुसालियां हैं, उनके प्राण पशु पक्षी हैं, सभी वहदत